दोस्त अभी आपको ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो देखने को मिल रहा है, जिससे मैक्सिमम कॉइन्स में आपको अभी डाउनफॉल देखने को मिलता है, करेक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर आप किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन को बाय करना चाहें तो ये करेक्शन वाला मूवमेंट ही बेस्ट होता है एंट्री के लिए। और जब भी हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन की बात करें तो आईसीपी को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि एक तो ये वेब 3.0 का प्रोजेक्ट है और दूसरा ये एआई बेस्ड कॉइन है, तो लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। पर जरूरी है आप एंट्री लेवल को समझे कि पार्शियल एंट्री आपकी कहां कहां होगी। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम आईसीपी के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 9.19 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.4% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 9.03 से लेके 9.30 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनस जोन में फ्लक्चुएशन है, पर आप वेट करें, अगर यहाँ पे करेक्शन वाइज आपको और डिप मिलती है तो आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। हालांकि हमने $10 के रेंज में भी इसको बाय करा हुआ है। जिन लोगों ने $10 पे बाय करा है उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम DCA का लेवल फाइंड करेंगे। और अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं करी तो आप $9 के राउंड में अपनी फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। $9 $10 में कोई खास गैप नहीं है, क्योंकि जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 2x से लेके 3x का। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें, ये आपको 4 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ 67 मिलियन है। अभी इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है। जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा और उसके साथ इसका जो प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। एटलीस्ट आप यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो 2x से 3x का रख सकते हैं सेफर साइड में, और लॉन्ग टर्म में ये ईजिली आपको $80 से $90 के रेंज में देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 465 मिलियन की है, टोटल सप्लाई 519 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। आप इसके वाइट पेपर को भी रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जितने बिगनर्स हैं उनको पता नहीं है कि हम क्रिप्टो को कैसे जज करते हैं कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो आप सिंपली इसका वाइट पेपर रीड आउट करेंगे तो आपको सारी ही एनालिसिस पता लग जाएगी कि कब कब मार्केट में इसका कितना टोकन आएगा, या स्टेक होल्डर कितने हैं, या कैसे ये वर्क करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं आईसीपी के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने आईसीपी का डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है और डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद आपको करेक्शन मिलेगा, डाउनफॉल मिलेगा और इसी पे आपकी बाइंग होगी। हमने एंट्री का रेंज क्या रखा था, $10 का फर्स्ट एंट्री का, तो हमें ये एंट्री मिल चुकी है। अब जिन लोगों ने बाइंग कर लिया वो होल्ड करेंगे सिंपली अपने ट्रेड को, और जिन लोगों ने अभी तक अपनी एंट्री नहीं ली वो फ्रेश एंट्री यहाँ पे भी ले सकते हैं। अभी भी मार्केट में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग साइड में है, बट ओवरऑल अब कहीं ना कहीं ट्रेंड का रिवर्सल होगा, मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर हम छोटे लेवल के टारगेट की बात करें तो आप $11 से $12 का रख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल होगा, मार्केट में रिकवरी होगी, तो सबसे पहले हम अपने इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को हम ब्रेक करेंगे, जो कि अभी हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। हालांकि अभी हमारे ईएमए का डायरेक्शन डाउन साइड में है, पर मोमेंटम यहाँ पे कम हो गया है जो डाउन साइड के डायरेक्शन में है, इसलिए मार्केट में अब रिकवरी के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ज़्यादा हैं। तो आपको मैंने एंट्री के 2 रेंज बता दिए हैं। अगर आपकी बाइंग नहीं हुई है तो आप करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको DCA का रेंज मिलेगा वो मिलेगा $60 से लेके $60.5 के अराउंड में। तो आपको अभी भी जो बॉटम की हमारी बाइंग थी उससे प्रॉफिट ही मिल रहा है। हमने फर्स्ट अपनी एंट्री कब ली थी, जब करेक्शन आया था, डाउनफॉल आया था सितंबर 2023 में, हमारी बाइंग हुई थी 2.9 की। तो वहाँ से हम अभी भी 2x 3x के प्रॉफिट के साथ हैं, हम लॉस में नहीं हैं। पर अभी क्या है, हमने मैक्सिमम अपना प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि जब हमने $3 के अराउंड में आईसीपी को बाय करा था तब हमारा टारगेट क्या था, 5x से 10x। तो हमने 5x को अचीव कर लिया है। अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में अच्छी रिकवरी हुई थी, हमें ये टारगेट मिल गया था। उसके बाद से हमने इसको होल्ड करा था कि हमें 10x का टारगेट मिले, जो कि बुल रन का टारगेट है। अब जैसे जैसे हम 2025 के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे आपको रिकवरी मिलेगी, पर आपने बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं रखना कि आईसीपी हो गया या डॉट हो गया या ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट हैं जो अभी बहुत बुरी कंडीशन में मूव हो रहे हैं, माइनर सी वॉल्यूम आ रही है, वो अपनी रिकवरी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका यूज़ केस अच्छा है
और कोई भी कॉइन या टोकन का प्राइस उसके यूज केस के अकॉर्डिंग ही बढ़ता है। बाकी देखिए, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं 200 का EMA, उसके नीचे है हमारी कैंडल्स। तो जैसे ही हम इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग देंगे तो आपको जो टारगेट है वो 15 से 20 डॉलर का भी मिल जाएगा। सिंपल, आपको अगर कोई चार्ट पैटर्न या कुछ नहीं समझ आता तो आप 200 के EMA को फॉलो कर सकते हैं। EMA कहाँ से मार्क करना होता है, यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करके, और वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब आप यहाँ सेटिंग को ओपन करेंगे तो लेंथ में जाके आपने हर एक रेंज को सेट कर देना है। पहला होगा आपका 20 का, दूसरा होगा 50 का और तीसरा होगा 200 का। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न भी अगर आप याद रखेंगे तब भी आप ऐसे मार्केट कंडीशन में अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब जो लोग भी शॉर्ट टर्म के लिए चलना चाहते हैं उनको फॉलो करना है इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम, और 4 आवर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो डाउनफॉल का यहाँ पे फ्लो था ना वो कहीं ना कहीं अब कम हो रहा है, और यहाँ पे हम कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो रेंज है ना, ये रेंज हमें प्रीवियस सपोर्ट से मिला है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे सस्टेन हो सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ही। शॉर्ट टर्म में अगर आपने बाइंग करके प्रॉफिट बुक करना है तो आपको मैंने टारगेट बताया $10 का, $12 का हो सकता है। लॉन्ग टर्म में आपका जो टारगेट है वो $30 के ऊपर होगा जैसे जैसे मार्केट की रिकवरी होगी। एंट्री का लेवल मैंने आपको रिमाइंडर दे दिया कि फर्स्ट आपकी जो बाइंग है वो $9 के अराउंड में होगी, सेकंड आपकी बाइंग $7 के अराउंड में होगी। 2 पार्ट में आपने बाइंग करना है। अगर आपको लग रहा होगा कि हमें फिर सितंबर वाला बाइंग का रेंज मिल जाएगा या हैवी डाउनफॉल होगा, तो वो चीज़ होने वाली नहीं है। सिर्फ मार्केट को पैनिक करके रिटेलर का एग्जिट करवाया जा रहा है, और उसके बाद से क्या होगा, फिर से मार्केट अपने सेम डायरेक्शन में रिकवरी वाली साइड में मूवमेंट देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हार्विंग के नेक्स्ट ईयर में बुल रन होता है और अभी नेक्स्ट ईयर आना है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।